बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है जी प्रोपोर्शन के जो बाकी क्वेश्चन उन्हें देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16.28 पार्ट नंबर ए। इन द इंस्पेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इट इज़ फाउंड दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 यूनिट्स 12 आर डिफेक्टिव। यानी 200 का एक सैंपल लिया है और उन 200 में से 12 चीज़ें ख़राब हैं। यानी ये सैंपल की एक तादाद है और फिर उस तादाद के अंदर एक और तादाद आपको दी है। यानी सैंपल का मीन नहीं दिया है बल्कि सैंपल की चीज़ों के अंदर फिर तादाद है। तो ये तो पहली 1.5 लाइन से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन का ही होगा। आगे कह रहे हैं कि इज दिस कंसिस्टेंट, यानी जो सैंपल आ रहा है ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन ये मुताबिकत रखता है, ये ताल्लुक़ रखता है विद एन एवरेज ऑफ 5% सेट एज अ स्टैंडर्ड। तो क्या ये सैंपल जो है वो उस जगह से ताल्लुक़ रखता है जहां का स्टैंडर्ड 5% है। देखिए ये जो एवरेज का लफ्ज़ भी यहाँ लिखा है, वैसे तो एवरेज का मतलब मीन होता है, लेकिन आप एवरेज को छोड़िए, आगे देखिए 5% लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि परसेंटेज का ताल्लुक प्रोपोर्शन के साथ होता है। यानी आपका स्टैंडर्ड जो है वो 5% है, यानी आपके स्टैंडर्ड का जो प्रोपोर्शन है वो 5% या 0.05 है। क्योंकि 5% को आप जब 100 पे डिवाइड करते हैं परसेंटेज ख़त्म करके तो 0.05 आता है। यानी आपका जो स्टैंडर्ड है वो 0.05 है। ये आपको टेस्ट करना है। वो से तो ये कहा ना इज दिस कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब यही है कि आप टेस्ट करें। तो ये अब लिखते हैं हम बातें जी। ये जी स्मॉल n 200, उसके अंदर नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन सैंपल कहूँगा मैं, क्योंकि इन 200 के अंदर 12 चीज़ें ख़राब थी तो वो 200 को सैंपल कह रहा था। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन सैंपल इज इक्वल टू 12। अभी 12 को x का नाम दिया गया है। ये x का नाम देने की वजह है, मैं इसकी बात करता हूँ। टू टेस्ट, हमें टेस्ट ये करना है कि जो बात वो कर रहा था कि भाई स्टैंडर्ड उसका 5% है, तो स्टैंडर्ड जो उसका 5% है उसे P कहेंगे कि भाई स्टैंडर्ड का प्रोपोर्शन। तो किसी भी कंपनी में जो स्टैंडर्ड कहते हैं तो वो जो म्यार होता है उनका, वो प्रोपोर्शन का म्यार होता है या वो मीन के हिसाब से स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं। तो क्योंकि सैंपल के अंदर तादाद है तो फिर हमें स्टैंडर्ड से मुराद प्रोपोर्शन लेना है, मीन नहीं लेना। तो P इज इक्वल टू 0.05 अगेंस्ट आप खुद बनाएंगे P इज़ नॉट इक्वल टू 0.05। अब P का मतलब यहाँ लाजमी आप बताइए, क्योंकि चीज़ें ठीक भी बनती हैं और ख़राब भी बन रही होती हैं। तो आपका ताल्लुक डिफेक्टिव से है जी। हाँ, स्टैंडर्ड में उससे वजाहत नहीं की कि स्टैंडर्ड क्या ख़राब चीज़ों का स्टैंडर्ड या ठीक चीज़ों का स्टैंडर्ड, ये उसे बताया नहीं है। लेकिन क्योंकि सैंपल के अंदर डिफेक्टिव चीज़ें दे रहे हैं तो हम खुद से ये समझ लेना चाहिए हमें कि जो स्टैंडर्ड है वो उनका ख़राब चीज़ों का स्टैंडर्ड 5% है पॉपुलेशन के अंदर, यानी पूरी फैक्ट्री के अंदर। तो अब बताइए वेयर P डिनोट्स प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से मुराद हमारी दैट इज़ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है उनका, उसके लिए P का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये P आपका जो है प्रोपोर्शन है किसका, डिफेक्टिव का, तो मैंने कहा था P जिस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा होगा सैंपल के अंदर उस चीज़ को x कहते हैं। तो क्योंकि आपका P डिफेक्टिव है लिहाजा सैंपल के अंदर डिफेक्टिव की जो तादाद 12 है ये फिर x हो जाएगा। यानी x भी डिफेक्टिव को ज़ाहिर करता है और P भी डिफेक्टिव को, ये बात होनी चाहिए। अच्छा जी, तो तरीका भाई ये तो क्लास में भी बहुत दफ़ा की हैं इस तरह की बातें। सोल्यूशन में आप आएंगे H नॉट लिखेंगे, H1 लिखेंगे, P इज इक्वल टू दिस नॉट इक्वल टू, भाई इक्वालिटी पे लाइन लगी हो तो टू टेल टेस्ट होती है। नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में बताया जाए तो ठीक है, नहीं तो खुद से ले लीजिए 0.05। टेस्ट स्टेटिस्टिक ये पहले सवाल में बता चुके हैं कि ये इस्तेमाल होती है। प्लस माइनस में से एक साइन लेंगे आप कंप्यूटेशन में जाकर, तो उस साइन को लेने का तरीका यह है कि x की वैल्यू भी देखिए और NP नॉट की वैल्यू देखिए। x की वैल्यू 12 है यहाँ पर और NP नॉट की वैल्यू ये n की जगह 200 और P नॉट का ये वैल्यू पुट की। तो याद रखिए P नॉट आपकी कहाँ से आएगी, H नॉट की जो स्पेसिफिक वैल्यू है न्यूमेरिकल, ये आपकी P नॉट है। तो यहाँ से आप पुट करेंगे तो 10 आ रही है। तो यानी x की वैल्यू 12 है और NP नॉट की वैल्यू 10, यानी x बड़ा आ रहा है। तो आप लिखिए कि हेयर x इज़ ग्रेटर दैन NP नॉट, ये बड़ा हो रहा है जी। तो बड़ा हो रहा है तो आपने प्लस माइनस में से माइनस का साइन लेना है। तो यही काम किया गया है। अब वैल्यू साथ में पुट कर देनी है, x की जगह 12 पुट की और माइनस का साइन ले लिया। बाकी ये NP नॉट की वैल्यू 10 पहले हुई भी थी, पुट कर दी। बाकी ये n और ये p आ गए। q वो आपको पहले ही बताया कि q हमारा 1 - p करके आता है।
यानी पी की ये जो वैल्यू आपके पास है, ये तो पी की है, तो क्यू क्या होगा, 1 माइनस पी। आप 1 में से 0.05 को माइनस करें तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो लिहाजा ये पी की वैल्यू है 0.05, इससे 1 में से माइनस किया तो फिर ये आ गई। पर लेने सारा सॉल्व करेंगे तो z कैलकुलेटेड आपके पास ये आ गया जी। अब जब ये आ गया है तो यही हमारा मकसद था, कैलकुलेटेड को निकालना। अब 5 स्टेप में जाएंगे। 5 स्टेप का नाम है क्रिटिकल रीजन। ये जी मैंने आगे लिखा है इसको। क्रिटिकल रीजन आपको मालूम है कि ये बनता है H1 को देखकर। तो H1 में आप देखिए इक्वालिटी पर लाइन है, यानी ये टू टेल टेस्ट है। तो इसमें आपको याद किया हुआ है वैसे भी आप लोगों ने कि ये दो तरह के रूल होते हैं, z कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस z अल्फा हाफ और z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा हाफ। तो ये दोनों देखेंगे, z कैलकुलेटेड ये वाली और ये z कैलकुलेटेड, ये तो पहले हो चुकी हैं। ये जी आपका ये जो लिखा हुआ है ये आ चुका है, ठीक है। रह गई ये z अल्फा हाफ। तो ये z अल्फा का हाफ, अल्फ़ा आपका इस क्वेश्चन के अंदर 0.05 हमने लिया हुआ है। तो आप टेबल देखिए पेज नंबर 138 के ऊपर मौजूद है। अल्फ़ा की वैल्यू पढ़िए, पहले कॉलम में अल्फ़ा की वैल्यू होगी 0.05। तो उस 0.05 पर आपने जाना है, और क्योंकि ये 0.05 2 से डिवाइड हो रही है तो फिर आपने उसको टू टेल टेस्ट में देखना है। आगे दो कॉलम होंगे, एक कॉलम के ऊपर लिखा होगा टू टेल टेस्ट और एक पे लिखा होगा वन टेल। तो क्योंकि आपका 0.05 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप पहले कॉलम में 0.05 को पढ़िए और टू टेल टेस्ट वाले कॉलम में देखिए, आपको ये वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू आपने फिगर बनानी है, यही वैल्यू, क्योंकि ये एक बार माइनस है एक बार प्लस है तो वैल्यू एक ही आपको लेनी है जी। तो ये वाली वैल्यू एक बार माइनस के साथ यहाँ लिख देंगे लेफ्ट साइड पे और प्लस के साथ लिख देंगे राइट साइड पे। अब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में है एक्सेप्टेंस रीजन और इनसे एक्सट्रीम एरिया बाहर के जो है वो रिजेक्शन रीजन है। अपनी वैल्यू आप देखिए, आपकी वैल्यू जो है 0.48 वो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में आ रही है जी, यानी एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है। तो आप डिसीजन दीजिए कि वो मैंने शो भी की है कि z कैलकुलेटेड 0.487 ये 0 और 1 प्लस 1.96 के बीच में आती है। डिसीजन दीजिए, एक्सेप्ट एच नॉट एज z कैलकुलेटेड फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। ये है जी तरीका इसका ख़त्म। यहाँ पर ये सॉल्व मुकम्मल है। आगे क्वेश्चन नंबर 28, अ सैम्पल ऑफ साइज 78 फ्राम अ बाइनोमियल। ये बाइनोमियल से आप परेशान ना हो, क्योंकि जो प्रोपोर्शन होते हैं ना वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होती है, तो बाइनोमियल से ऐसी परेशानी की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का तरीका आपका सेम है। अ सैम्पल ऑफ साइज 78, सैम्पल साइज है तो छोटा है ना जी। फ्रॉम अ बाइनोमियल पॉपुलेशन गेव 35 सक्सेसेस, 78 में से 35 बार सक्सेस हुई है। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट ट्रू प्रोपोर्शन, ट्रू का मतलब पॉपुलेशन, ट्रू प्रोपोर्शन मीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तो ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस इज 0.55। तो भाई आपने जो आपको ये पहली लाइन में सैंपल की इंफॉर्मेशन दी है उसकी बेस पर आपने टेस्ट करना है कि ट्रू प्रोपोर्शन यानी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन वो, और प्रोपोर्शन भी सक्सेसेस का, वो 0.55 है। तो अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इट इज़ लेस, और अल्फा आपको ये इस्तेमाल करनी है, बताई गई है। ये बातें मैं लिखूंगा। ये जी स्मॉल एन सैम्पल साइज 78, नंबर ऑफ सक्सेसेस 35, नंबर ऑफ सक्सेसेस 35 है। तो अभी एक्स का नाम दिया गया है, एक्स सक्सेसेस के लिए है जी, फेलियर के लिए नहीं है। तो 78 में सक्सेसेस भी हैं फेलियर भी हैं, लेकिन आपका एक्स अभी सक्सेसेस के लिए है, तो यकीनन फिर पी को भी सक्सेसेस को ज़ाहिर करना चाहिए। तो जो सवाल वाले खुद ही कह दिया है कि ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस, तो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू 0.55 और अगेंस्ट P इज लेस देन 0.55। और P को बताइए कि भाई हम जो P ले रहे हैं, जो मैंने P नोटेशन इस्तेमाल की है, वेयर P इज ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस, फेलियर नहीं बल्कि सक्सेसेस। तो P भी सक्सेसेस के लिए है तो X भी आपका सक्सेसेस के लिए ही है। तो इसका तरीका ये होगा कि स्टेप 1 हो चुका है। स्टेप 2 में मैं बताता हूँ आपको कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे, उसी तरह से अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे, बल्कि इससे रिलेट करें इसका जी। मैं इस क्वेश्चन को रिलेट करता हूँ अभी अपने किए हुए काम के साथ। तो नंबर 1 पे जो H नॉट है उधर आप ये P इक्वल टू वाला लगाएंगे, H1 में ये P लेस देन आएगा। तो आप ये TTT नहीं लिखेंगे बल्कि OTT लिखेंगे। O का मतलब ये वन टेल टेस्ट हो जाएगा, ये क्योंकि H1 में P लेस देन है तो ये वन टेल टेस्ट होती है जी। तो स्टेप नंबर 2 सेम होगा। स्टेप 3 को ऐसे लिखेंगे। स्टेप 4 में जाकर देखिएगा कि x की वैल्यू और NP नॉट में से कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है। अगर x बड़ा हुआ तो माइनस का साइन ले लेंगे, अगर x छोटा हो गया तो फिर प्लस का साइन ले लेंगे। ये वैल्यूज पुट करनी है आपने जी, आपके पास ये आंसर आएगा इसका।
रह गया मसला इसका 5 स्टेप का। 5 स्टेप में क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ये जो अभी ये है ये वाला क्वेश्चन ये तो वन टेल टेस्ट है, मैं इसके सामने लिख भी देता हूँ, H1 के सामने लिखूंगा ये OTT वन टेल टेस्ट है। तो फिगर आप बनाएंगे, जब फिगर मैं नीचे बना देता हूँ, अभी मेरे पास जगह मौजूद है थोड़ी सी। 5वां स्टेप आपका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्रिटिकल रीजन। तो भाई ये सवाल बहुत देखे हैं हमने क्लास में, सारे यही तो करते रहे हैं। 12 चले, यहाँ आ गया दरमियान में 0, और अभी आपका क्योंकि लेस का रूल है, H1 में P लेस है, तो आपने ये लिखना है कि Z कैलकुलेटेड इज लेस का लेस आ गया और माइनस Z अल्फ़ा। ये कौन सा ये लिखना है जिस तरह ये लिखे हुए हैं, ये जो 2 रूल लिखे हुए हैं ना जी, इस तरह ये पेपर में बाकायदा लिखने होते हैं। तो क्योंकि H1 में लेस का साइन है तो रूल के अंदर भी लेस का आएगा, और लेस में याद रखिए माइनस का साइन खुद हमें याद करना है कि ये भी लगाना है। ग्रेटर के अंदर प्लस का आता है साइन जो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो माइनस Z अल्फ़ा, तो माइनस Z अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आपका 0.05 है, इसको टेबल में देखिए। तो जी अल्फ़ा क्योंकि हमारा हमें 0.05 लेने को कहा है, अभी जगह नहीं है, तो आपने माइनस Z अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस Z 0.05 लिखना है। बहरहाल फिगर में मेरे पास जगह थी, मैंने ये लिखी है। तो अब टेबल में जाकर आपने ये 0.05 पर वैल्यू देखनी है। पेज नंबर 138 पर आइए, यहाँ पर जी अल्फ़ा को देखिए, ये 0.05 है। अब क्योंकि आपका अल्फ़ा 0.05 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा है जी, यानी इसके नीचे 1 है, जब 2 नहीं है तो नीचे 1 होता है, कुछ भी ना हो तो 1 होगा। तो आपने इसको 0.05 को वन टेल टेस्ट में देखना है। अगर आपके सवाल में अल्फ़ा के नीचे 2 होता तो फिर 2 टेल टेस्ट में देखते। अभी आपके इस रूल के अंदर खाली अल्फ़ा है, अल्फ़ा के नीचे 2 नहीं हो रहा, कुछ अल्फ़ा के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ना हो तो 1 होता है। तो अब आपने अपने वन टेल टेस्ट में देखना है जी। तो 0.05 को वन टेल में देखिए, दिस इज 1.645, इसको मैं लिखता हूँ लेकिन माइनस के साथ ही लिखो हम 1.645। ये साइड है जी रिजेक्शन रीजन, और ये दोनों एक्सेप्टेंस रीजन, यानी इस जो वैल्यू टेबल से मेरी है उससे छोटी वैल्यूज़ रिजेक्शन है और उससे बड़ी वैल्यू यानी दाएं तरफ की वैल्यूज़ एक्सेप्टेंस है। तो अब आपने अपनी वैल्यू देखनी है Z कैलकुलेटेड कि क्या वो -1.4645 से पीछे आती है। अगर पीछे आई है तो फिर रिजेक्ट कर देंगे H0 को। अगर ये इससे दाएं तरफ हुई, दाएं तरफ में ये सारा एरिया जी, ये 0 भी शामिल है और 0 से प्लस वाली भी शामिल है, और 0 से लेकर -1.645 के बीच में जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो भी शामिल है। तो ये अगर इनमें से कोई आई तो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे।